पीकर अमर हो जाएं तो ये इच्छा व्यर्थ है महाराज। एक समय बाद प्राण तो अमर हो जाएंगे, परंतु शरीर का जो अपना गुण है वो समय पर जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अगर अमृत भी पी लोगे तब भी आंख अपने समय पर देखना बंद कर देगी, क्योंकि ये आंख अमृत से नहीं बनी है। आंख पंच भौतिक शरीर पंचभूतों से बनी है। हाथ एक समय बाद कार्य करना बंद कर देंगे। अमृत का कार्य अमर करना है, जरा को दूर करना नहीं है। बुढ़ापा तो अपने समय में आएगा ही, अमृत से प्राण नहीं जाएंगे बस। तो बोले कि अमृत कहाँ है? बोले सब कहते हैं कि अमृत संसार में व्याप्त है। तो बोले बताओ अमृत कहाँ है? अविधो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा जनानाम शारक्षया पतिमृते विषमेन लांसा कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम। बोले देखो अमृत कहाँ निवास करता है? तो किसी ने कहा कि अविधौ विधौ। अविधौ कहते हैं जिससे विधौ प्रकट हुआ है। विधौ कहते हैं चंद्रमा को और अविधौ कहते हैं समुद्र को। किसी ने कहा कि महाराज समुद्र जो है, समुद्र में अमृत है। तो फिर बोले कि अगर समुद्र में अमृत है तो शारक कथम। बोले कि वो खारा क्यों होता है फिर जल उसका? बोले नहीं नहीं, अमृत जो है समुद्र में भी नहीं है। बोले अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र का जल खारा क्यों होता? फिर किसी ने कहा कि फिर कहाँ है? बोले अविधौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे। बोले अमृत जो है समुद्र में भी नहीं है, अमृत तो चंद्रमा के पास होता है। बोले अरे जाओ फिर तुम झूठ बोलते हो। बोले अगर अमृत चंद्रमा के पास होता तो क्षयः कथम। बोले वो हमेशा पूर्ण क्यों नहीं रहता? अमृत पी के तो पूर्ण रहना चाहिए। बोले इसका मतलब चंद्रमा के पास भी अमृत नहीं है। फिर बोले अमृत जो है सर्प के मणि में रहता है। तो बोले नहीं नहीं, अगर मणि में अमृत रहता तो वो जहर क्यों उगलता? फिर किसी ने कहा कि अरे यहाँ कहीं अमृत नहीं है, अमृत तो स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा जनानाम। बोले अमृत कहाँ है? बोले अमृत तो स्वर्गे सुधा वसति। अमृत जो है स्वर्ग में निवास करता है। तो बोले नहीं, ये बात भी गलत है। अगर स्वर्ग में अमृत निवास करता तो नृणां सह कथम। देवता ऋषि मुनिगण भी स्वर्ग को छोड़कर नहीं जाते। क्षीणे पूर्णे मृत्युलोकम विशंति नहीं होता। स्वर्ग से कोई दोबारा इस पृथ्वी लोक पर नहीं आता। बोले इसका मतलब अमृत कहीं भी नहीं है। अमृत कहाँ है? कितनी सुंदर बात देखो लिखी, कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम। अमृत कहाँ है? बोले कहीं नहीं है, चंद्रमा में नहीं, समुद्र में नहीं, फणिनाम निवासे नहीं, स्वर्ग में नहीं। अमृत एकमात्र अगर कहीं रहता है तो कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानाम। अगर अमृत कहीं रहता है तो वह भगवान के भक्त, उनके कंठ में अमृत रहता है। संतों के कंठ में, ब्राह्मणों के कंठ में अमृत रहता है। इसीलिए वो जो आपको अमृत रूपी कथा सुनाते हैं, अमृत रूपी वचन सुनाते हैं, उससे हमारा जीवन हमेशा के लिए अच्छे मार्ग में लगकर अमर हो जाता है। बोले अमृत वह नहीं है जो आपके शरीर को, प्राणों को जीवित रखे। बोले जो अमृत है वो भगवत भक्तों के कंठ में है, और भगवत भक्तों के कंठ से जो कथा प्रवाहित होती है वही अमृत है। तो दिव्य इस अमृतमयी कथा का आप सभी ने श्रवण किया।